एलआईसी का कुल निवेश जो अडानी ग्रुप के कंपनियों में लगा हुआ है वो है 36,474 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी रकम लग रही है, अभी रुकिए। करीब करीब 42 लाख करोड़ रुपया एलआईसी ने निवेश कर रखा और उस 42 लाख करोड़ में से मात्र 36,000 करोड़ रुपया किसमें लगा है? अडानी ग्रुप के शेयर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एलआईसी में लगा हुआ पैसा डूब रहा है। डूब क्यों रहा है? क्योंकि अडानी के शेयर गिर गए हैं। अडानी की वजह से एलआईसी का पैसा डूबेगा और एलआईसी के पैसे के वजह डूबने की वजह से आम जनता परेशान है। आम जनता को समझ में आ रहा है कि उनका पैसा अब जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अडानी जी के बीच बचाव में आ गए हैं, जो तरह तरह की चीजें जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसे वो प्रस्तुत कर रहे हैं उसका आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे। वो पाठशाला चला रहे हैं। एक एंकर आप जानते हैं, सुशांत सिन्हा, जिनका नाम है, टाइम्स नाउ नवभारत पर आते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, आंकड़ों के आधार पर बताते हैं और हजारों करोड़ की बात ऐसे करते जैसे कुछ हो ही ना, क्योंकि उसके सामने लाखों करोड़ की बात कर देते हैं। आप ये भलीभांति जानते हैं, जब भी किसी लकीर को छोटा करना हो उसके सामने एक बड़ी लकीर आप खींच दीजिए, अपने आप वो छोटी हो जाएगी। लेकिन उस छोटी लकीर के बारे में यह समझिए कि उस छोटी लकीर मात्र से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, इस बारे में शायद सुशांत जी को अंदाजा नहीं है। हम आपको सुशांत जी की बात सुनाना चाहते हैं। पहले वो बताते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप जो है में जो पैसा लगा था एलआईसी को, उसकी वजह से नुकसान हो गया, आम जनता ये कर रही है वो कर रही है। दरअसल उन्होंने बताया कुल निवेश कितना किया। पहले कुल निवेश वो बताते हैं और कुल निवेश बताने के बाद वो बताते हैं कि पूरा एलआईसी कितना निवेश करती है। यानी वो बड़ी रकम को दिखाकर छोटी सी रकम बताते हैं उसको। 36,000 करोड़ की रकम उनके लिए छोटी होती है। कितने शून्य होते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जरा पहले आप देख लीजिए कैसे वो अडानी ग्रुप में जो निवेश एलआईसी ने किया उसको बता रहे हैं, फिर आगे हम दिखाएंगे किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। पहले आप इतना देख लीजिए। पहले आपको बताता हूं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी का कितना पैसा लगा। सबसे बड़ा नैरेटिव तो यही है कि एलआईसी ने सारा पैसा मोदी जी के कहने पर अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा दिया। एलआईसी खुद क्या बता रही है आपको पता है? सुनिए जरा। अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी का निवेश अडानी ग्रुप में कितना है आपको पता है? यह एलआईसी ने खुद बताया। अब तक एलआईसी का कुल निवेश जो अडानी ग्रुप के कंपनियों में लगा हुआ है वो है 36,474 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी रकम लग रही है, अभी रुकिए। एलआईसी कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो आपने देख लिया, ये निवेश की कहानी उन्होंने बताई। उन्होंने आगे फिर क्या कहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा आप देख के डरिए मत। दरअसल एलआईसी बहुत सारे जगह निवेश करता है। अब फिर उसके बाद बता दिया कि भैया 41 लाख करोड़ का निवेश एलआईसी करता है। अरे भैया 41 लाख करोड़ हमको नहीं मतलब है, लेकिन 36,000 करोड़ अगर जा रहा है जनता का, तो जनता का ही तो पैसा है साहब। मतलब आप समझिए कि एक गरीब आदमी जो 400 रुपए के लिए दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आप 36,000 करोड़ को जो है ऐसे ही हजम कर जा रहे सुशांत जी। जरा देखिए कैसी बातें कर रहे सुशांत जी, सुनिए जरा। और कहा जा रहा है कि एलआईसी के पैसा भी डूब गया क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आ। सच्चाई क्या है बॉस? पहले यह सुनिए कि एलआईसी की कितनी रकम मार्केट में इन्वेस्टेड है और फिर कंपेयर कीजिए कि अडानी ग्रुप में क्या लगी। एलआईसी के कुल निवेश की वैल्यू क्या है? एलआईसी का कुल निवेश जो उसने मार्केट में लगा रखा है, पैसा निवेश कर रखा है। भाई एलआईसी आपसे प्रीमियम लेती है, फिर उसके बदले आपको ज्यादा पैसा देती है। हवा से थोड़ी देगी, चमत्कार थोड़ी करेगी कि ऐसे घुमाया और आपको ज्यादा पैसा दे दिया। वो आपके पैसे को निवेश करती है। तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 41,66,000 करोड़ के, यानी करीब करीब 42 लाख करोड़ रुपया एलआईसी ने निवेश कर रखा और उस 42 लाख करोड़ में से मात्र 36,000 करोड़ रुपया किसमें लगा है? अडानी ग्रुप के शेयर। तो आप देख रहे हैं ये सब क्यों? ये दरअसल बचाव के लिए, अडानी के बीच बचाव में उतरे सुशांत सिन्हा साहब ये बातें कर रहे हैं और बाकायदे ट्वीट भी कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि इस तरीके की चीजें ट्वीट करके वो जनता से क्या करना चाह रहे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं। देखिए जरा कि मार्केट में नया एजेंडा आया है कि मोदी जी के कहने पर एलआईसी ने सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया और आपका सारा पैसा डूबा दिया। क्या आपको पता है इसका सच क्या है? देखिए
न्यूज की पाठशाला, इस तरीके से लिख रहे हैं। मतलब आप समझिए कि जिसके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इनको ये नहीं पता है सुशांत जी एसी के कमरे में बैठकर और वो अच्छी वाली कलम लेकर और ये मॉनिटर वाले स्क्रीन पर लिख देते हैं ये आंकड़ा, और इसके बाद इनको समझ नहीं आता कि आंकड़ा छोटा है या बड़ा। लेकिन कभी जाकर एक गरीब के घर में जाके देखिए कि वो दाल खाने को बेताब रहता है। वो सोचता है कि इस महीने हम ये आलू बना लेंगे क्योंकि मौसमी सब्जी है, सस्ती मिल रही, आलू से काम चला लेंगे। दाल थोड़ी महंगी है, दाल हफ्ते हफ्ते में खा लेंगे, नहीं महीने में एक बार खा लेंगे। उससे पूछिए आप जाके कि 400 रुपए क्या होते हैं, उससे आप पूछिए जाके कि छत क्या होती है, उससे पूछिए जाकर, लेकिन उससे नहीं पूछेंगे ना। इनको तो 36,000 करोड़ रुपए भी कम लग रहे हैं साहब। आप समझिए, ये इस तरीके की पाठशाला चलाते हैं। अब इनकी पाठशाला पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। ये एजेंडा भी ऐसी है। आप समझिए कोई एक लकीर है, अगर ये समझा रहे हैं तो मैं भी आपको समझाता हूं। एक लकीर आप खींचिए, वो लकीर जनता के लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लकीर है, लेकिन उस लकीर को छोटा करने के लिए एक बड़ी लकीर आप खींच दीजिए, वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। यही काम सुशांत जी अपने इस पाठशाला में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये नहीं जानते कि उस छोटी से लकीर से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। 36,000 करोड़ रुपए इनके लिए कम है, लेकिन आप पूछिए जाके उससे लिए कि 1000 ही ले लीजिए, करोड़ जाने दीजिए, 36,000 रुपए गरीब के लिए कितना होता है। आप जानते हैं इस बात को? अरे 36 भी छोड़ दीजिए, 1000 की बात कर लीजिए आप। 1000 रुपए में वो कैसे जीवन यापन करेगा आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब 1000 मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन 400 रुपए की दिहाड़ी करने वाले मजदूर की व्यथा कभी टीवी पर दिखाई है क्या आपने सुशांत जी? आप अडानी जी की बड़ाई करने के लिए तो आ गए, आप मोदी जी की बड़ाई करने तो आ गए कि मोदी जी ने LIC से पैसा लगवा दिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जरा आप उसकी खबर भी कभी दिखाते हैं कि बुंदेलखंड में कभी घास की रोटियां भी लोगों ने खाई हैं। 100 200 रुपए के लिए लोग बिके हैं। मध्य प्रदेश की आपने वो खबरें कभी दिखाई हैं क्या? बताई है, दुनिया को बताई है, देश को बताया है कि वहां कैसे मजदूरी के नाम पर लोगों को मुंबई ले जाते हैं, वहां छोड़ देते हैं, पैसे भी नहीं देते, घर भी नहीं जाने देते, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं उन्हें। उनकी खबरें आपने नहीं दिखाई है। बताइए ना कि उनके लिए 36,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो कम है। इस तरीके की एंकरिंग तो आपने कभी नहीं देखी, इस तरह की पत्रकारिता भी आपने कभी नहीं देखी होगी, जिनके लिए 36,000 करोड़ रुपए की रकम छोटी रकम लगती है, एक छोटा निवेश लगता है। आप उसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? आप अडानी और LIC और मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। आप जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हां, जनता के लिए 36,000 करोड़ रुपए कितने ज्यादा होते हैं। एक LIC की प्रीमियम भरने के लिए महीने भर की जद्दोजहद करके पैसा बचाता है गरीब परिवार, और जब उसको पता लगता है कि LIC का पैसा जहां लगा था वहां से चला जाएगा, जहां LIC जहां पैसा लगा दिया उससे हमारा नुकसान हो जाएगा, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? उसकी खबर दिखाइए आप। अगर सुशांत जी आप वाकई में पाठशाला चला रहे हैं, आप वाकई में पत्रकारिता करें, तो उस खबर को दिखाइए, उसकी व्यथा को दिखाइए, उसकी पीड़ा को दिखाइए। जो एक प्रीमियम भरने के लिए महीने भर जद्दोजहद करता है, तब LIC का एजेंट आता है, उसका प्रीमियम लेके जाता है, वो इस उम्मीद में प्रीमियम देता है कि आने वाले समय में इसका हमें फायदा मिलेगा, इसलिए वो करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो बड़े बड़े लेवल के गेम बता रहे हैं जो जनता के पहुंच से ही बाहर है। 42 लाख जो इन्वेस्ट करता है LIC। अरे साहब, यहां 42 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता है लोगों को। यह दौर आ गया है। अगर 1 लीटर तेल भी बनाना है ना, तब भी पैसे चाहिए, कितने 100 रुपए चाहिए। लेकिन नहीं, यह बात कहां समझ में आएगी? दूध का पैकेट महंगा हो रहा है। आम जनता की रोजमर्रा की चीजों को दिखाने के बजाय आप उन चीजों को दिखा रहे हैं जो कहीं से मैटर ही नहीं करती हैं। आप ही थे ना सुशांत जी जो बता रहे थे कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नहीं गिरा है। लेकिन उस वक्त आप नहीं बोल रहे थे। उस वक्त कहां गई थी आपकी पत्रकारिता जब मोदी जी भी कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है? ये सब जो पत्रकारिता हो रही है, ये समझ से परे है, और सवाल हो जाता है कि ये पत्रकारिता आम जनता के लिए हो रही है या उद्योगपतियों के लिए हो रही है, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए रहनुमाओं के लिए हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।